आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका वह वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, चाहे उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो। अतः आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। बहुत पूछा जाता है कि आदर्श कृष्णिका जो होती है उसकी अवशोषण क्षमता बताइए, तो स्मॉल a बराबर 1 ये क्वेश्चन है। आदर्श कृष्णिका ये हमने देखी होगी कि जिसमें दाल को फ्राई करते हैं वो काली होती है। जब उस पर किसी ऊष्मा वाले उस पर रखते हैं चूल्हे पे या गैस पे, तो जैसे जैसे वो गर्म होती है तो वो ऊष्मा का परावर्तन नहीं करती, ऊष्मा को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इसलिए जो उसके अंदर जो ऊष्मा है वो बनी की बनी रहती है, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। इसमें क्या होता है, उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता के अनुपात को किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह ऐसा हो सकता है उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर जो ई है वो विकिरण ऊर्जा हो सकती है, या इसको कृष्णिका बोल सकते हैं, या इसको नियतांक। दोनों का अनुपात जो होगा वही ये जो है उत्सर्जन क्षमता है और ये है अवशोषण क्षमता। इन दोनों का जो अनुपात है वही उसको ही हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन साहब ने शीतलन माने ठंडक का नियम भी प्रस्तुत किया। इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा हानि की दर है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे ऊष्मा हानि की दर घटेगी वैसे ही तापांतर में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें डेल्टा ई अनुक्रमानुपाती डेल्टा थीटा ये ऊष्मा हानि की दर है और ये ताप परिवर्तन है। मान जैसे कि हमारी कोई ऊष्मा है वो गर्म थी और धीरे धीरे जब गर्म थी तो उस समय का ताप हो जाएगा थीटा 1, और जैसे ही कुछ और ऊष्मा कम हुई उसका ताप थीटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊष्मा की हानि की दर होगी, पहले गर्म तब ठंडा, गर्म से ठंडे की ओर जा रही है तो ऊष्मा की हानि हो रही है, इधर ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो तापांतर के अंतर को, जो तापांतर है ऊष्मा हानि की दर जो दर होती है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे न्यूटन का शीतल का नियम कहते हैं। स्टीफन का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टीफन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया। विकिरण ऊर्जा परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो है विकिरण ऊर्जा ई है वो अनुक्रमानुपाती परम ताप टी के चतुर्थ घात चौथी घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हट जाएगा, उसकी जगह ये सिग्मा आ जाएगा। तो जो सिग्मा है उसको स्टीफन नियतांक कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की 4, या इसको बोल सकते हैं वाट प्रति मीटर स्क्वायर और केल्विन की 4। इसका जो विमेय सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका विमेय सूत्र होता है m t की -3 थीटा -4। इसी प्रकार जो हमारा स्टीफन है, स्टीफन नियतांक को स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक भी कहते हैं। इसके बाद है वीन का विस्थापन नियम। अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा max तथा परम ताप T के गुणनफल का मान एक नियतांक होता है, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लैम्डा m गुना कैपिटल T बराबर b। यहाँ पर जो लैम्डा है वो है तरंगदैर्घ्य, T है परम ताप, b है वीन नियतांक या वीन विस्थापन नियतांक, p का मात्रक न्यूटन केल्विन होता है। इसके ऊपर अर्धवार्षिक में या वार्षिक क्वेश्चन वार्षिक पेपरों में अंकित प्रश्न भी आ सकता है, और उसका मात्रक भी पूछ सकते हैं, और इसका विमेय सूत्र तो बता ही सकते हैं, जैसे कि ये L है और यहाँ पर
क्या होगा, टी हो जाएगा, थीटा। तो केल्विन है, इसका मात्रक जो है मीटर हो गया, इसका मात्रक परम ताप है तो केल्विन हो गया। तो केल्विन की जो अगर सेल्सियस में लिखेंगे तो थीटा लिखेंगे, और केल्विन में है तो क्या होगा, एल, यहाँ पर के हो जाएगा, या थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।